नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज का सवाल है नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा व्यक्ति कर्ज मुक्त कैसे होता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दे और मेरी समस्या का समाधान कर दे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। गाने को सुनने के बाद में तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें निश्चित मिलेंगे और तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी। देखो, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे बैठे अकोला गए तो उनके मन में एक विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। मुझे कई साल बीत गए, मैं पृथ्वी पर नहीं गया, और इस प्रकार का विचार करके विष्णु जी जो थे वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए हो। उधर विष्णु जी को तैयार होता देख कर के लक्ष्मी जी आ जाती है तो लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु, आप सुबह सुबह कहाँ पर जाने की तैयारी कर रही हो। तो विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहने लगी, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ में एक शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ में चलने को तैयार हूँ। ऐसी बात सुनकर के लक्ष्मी जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर मुझे आप अपने साथ ले चलो। मैं आपके बिना यहाँ पर नहीं रह सकती। उसी समय विष्णु कहने लगे, देखो 4 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तुम पूरब पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में मत जाना। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें अपने साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात को स्वीकार किया तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर के जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय धरती की सुंदरता को देखकर के लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और चारों ऐसा विष्णु जो थे उस फूल को देखकर के अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, प्रिय, आपको पहले ही मना किया था और आपने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में तुम नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी मेरा वचन तोड़ कर के तुम उत्तर दिशा में पहुंच गई और आपने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे एक फूल तोड़ लिया। क्या आप जानती हो उसे बगीचा के माली ने कितनी मेहनत से उस बगीचे को लगाया है, तब उसने जाकर के सुंदर से तुमको फूल खिले हैं। यदि आपको फूल लेना था तो उस माली से क्यों नहीं पूछा, आपने एक फूल की चोरी की है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विष्णु जी कहने लगे, आपने एक फूल तोड़ा है, इस फूल
की सजा आपको अवश्य मिलेगी। और एक फूल तोड़ने की आपकी सजा यह है कि जिस खेत में से आपने फूल तोड़ा है, जिस माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है, आप 3 वर्ष के लिए उस माली के घर में जाकर नौकर बनकर रहोगी और पूरी तरह से उस खेत में काम कर पाओगी। जब आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको वापस इस वैकुंठ में बुलाऊंगा, और यदि इन 3 साल की अवधि में आपकी वजह से उस माली को जरा भी परेशानी हुई तो आपकी सजा और बढ़ा दी जाएगी। और यदि आपने बिना गलती किए हुए उस माली का सहयोग किया तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं आपको वैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष की सजा काटने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या मालूम था कि एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सजा मिलती है। अब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप बना करके और उस माली के घर पर जब पहुँचती है, उधर क्या होता है, वह माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां के सभी परिवार मिलकर के खेतों में फूलों का काम करता था। तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। भगवान कहते हैं पार्वती जैसे ही लक्ष्मी जी गरीब औरत का रूप बना करके उस झोपड़े के पास पहुंची तो माली निकल कर के आया और कहने लगा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम कहां से आई हो? यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। यदि मुझे आप अपने यहाँ पर कम दे दो तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दो, मैं 2 वक्त की रोटी जैसी भी रूखी सूखी मिले वो खिला दिया करना, मैं वही खाकर खुश रहूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर जो माली था वो गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वह कहने लगा, बहन मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, तुम मेरे घर में आ जाओ। आज से मैं ये समझूंगा कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियों की जगह पर मेरी 4 बेटियां हो गई है। जो मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां खाएंगे वही तुम भी खाना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम हमारी इस झोपड़ी में रह सकती हो। प्रभु ने मुझे 3 बेटियां हैं, यदि इन 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी तो मुझे गुजारा करना होता। अब मैं आज यही समझूंगा कि प्रभु ने मुझे 3 जगह 4 बेटियां दी है। अब तुम आराम से आ जाओ और इस घर को अपना घर समझो, और जब आपका मन करे तब तक आप इस घर में रहो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जैसे ही उस माली ने लक्ष्मी जी को अपनी झोपड़ी में शरण दी तो लक्ष्मी जी उस माली के घर में नौकरानी बंद करके और काम करने लगी। खेतों में माली जाता था तो साथ में लक्ष्मी जी काम करने के लिए जाती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेतों में पहुंची और लौट करके घर वापस आई तो वह माली कहने लगा कि बेटी तुम काम मत किया करो, काम हम सब कर लेंगे, तुम हमारी मेहमान हो, तुम आराम से इस घर में रहो, तुमने कभी भी खेतों में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती पहले दिन लक्ष्मी जी ने जब माली के साथ में खेतों में कार्य किया और दूसरे दिन जब माली ने खेतों में फूल तोड़े तो पहले जो 1 डलिया फूल निकलते थे अब उसी खेत में 15 डलिया फूल निकले, जिसको देख करके माली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियाँ बढ़ गई। आज हमारे फूलों में बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है। और जब वह माली फूलों को लेकर के बाजार बेचने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि जो फूलों का भाव था वह भी बहुत बढ़ गया है। और इस प्रकार से मालिक को जहां पर काम बचत होती थी उस दिन से माली को चौगुनी बचत होने लगी। अब तो माली बहुत खुश होने लगा। जब माली को फूलों में बचत हुई तो उस गरीब माली ने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे करके लक्ष्मी जी की कृपा से हम उस मालिक की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगे। फिर माली ने थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली और फिर माली और उसका परिवार जो फटे कपड़े पहनता था उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए।
साथ में लक्ष्मी जी के लिए भी कपड़े बनवाए और कहा, बेटी पहनो, तुम्हारे आने से हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। अब हमारे फूलों में बहुत बचत होने लगी है। बेटी ये घर छोड़ कर के कभी मत जाना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अब तो समय धीरे धीरे और गुजरा, तो माली ने पक्का घर बनवा लिया और एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनवा कर के लाया और उसने लक्ष्मी जी को भी गहने दिए और कहा, बेटी अब मेरी 4 बेटियां जब गहने पहनेगी तो मुझे बहुत होगी, एक एक रोटी के लिए तरसता था। बेटी जिस दिन से तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर की बरकत हो गई है। अब यहाँ घर छोड़ कर के तुम कभी मत जाना, रूखी सूखी रोटी अब खाने को नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं पार्वती जी से, वो माली कहता है, मेरे घर में बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी को नौकरानी के रूप में कार्य करते करते माली के घर में जब 3 साल पूरे हो जाते हैं, तो 3 साल की अवधि पूरी होते ही लक्ष्मी जी खेतों से काम बंद करके और माली से कहती है, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे आज्ञा दे दो। तो माली कहता है, बेटी तुम घर जाओ, आराम से खाना खाना और आराम करना, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो लक्ष्मी जी देवी स्वरूप गहने पहन करके जैसे ही माली के द्वार पर आती है, उधर से माली जो था वह खेत से काम करके जब घर लौटता है तो क्या देखता है कि द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। अब तो माली विचार करने लगा, ये तो मेरी वही बेटी है, लेकिन इसका रूप तो बदल गया। अब मैं समझा ये तो माँ लक्ष्मी है। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने माँ लक्ष्मी से अपने घर में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और स्वरूप कहने पर लक्ष्मी जी को देखता है, तो माली हैरान हो जाता है और लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाता है और मानता है कि माँ मुझे करना, मैंने अनजाने में आपसे घर पर काम करवाया, खेतों में काम करवाया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी कहने लगी, माली तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे खेत से एक फूल बिना तुम्हारे तोड़ लिया था, बस उसी एक फूल की चोरी की सजा मेरे स्वामी ने मुझे दी और तुम्हारे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए नौकरानी बना कर के इस फूल के बाद में काम करने के लिए भेज दिया। तो वह मालिक भाग करके गया और जितने भी फूल कर में टूटे हुए सभी फूल ला करके और माँ के चरणों में अर्पित कर दिए और कहने लगा, हाँ, एक फूल के बदले आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, ये सारे फूल आपके ही हैं। आप इन सारे फूलों को माली और माली के परिवार की तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार कर लो और मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती माली की बात सुनकर के लक्ष्मी जी मुस्कुराए और बोली, माली तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपने यहाँ पर बेटी की तरह रखा, मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा, इस बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास में कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और इस पत्रकार लक्ष्मी जी उस माली को हमेशा धनवान रहने का वरदान देती है। तब तक वैकुंठ से लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है और जैसे ही लक्ष्मी जी उस रथ में बैठी थी है, अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की हमेशा मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी कभी कुछ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, माली जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करते हैं, उससे हमारे स्वामी रुष्ट होते हैं और ऐसे मनुष्यों का कभी हम भला नहीं करते और हमेशा जीवन भर ऐसे मनुष्यों को दैक उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य के ऊपर होती है, वही मनुष्य सुखी और धनवान होता है, वही मनुष्य हमेशा कर से मुक्त होता है और वही मनुष्य हमेशा हमें प्रसन्न कर सकता है जो गरीबों की मदद करता है, धर्म पर चलता गरीबों की सेवा करता है, दयालु और दिल का होता जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है और जो पूजा में हमारे लिए फूल अर्पित करता है, वह किसी के खेत से चोरी करके नहीं लाता,
किसी भी स्थान से चोरी करके नहीं लाता, और जब वह फूल वाले उस व्यक्ति को जिसने वह फूल का पौधा लगाया था जिसके ऊपर फूल खिला है, उसको लेने के बदले में उसको वह धन देता है, और धन लेकर के जब वो फूल प्राप्त करता है और फिर हमारे लिए अर्पित करता है, तब मेरे स्वामी को प्रसन्नता होती है, और फिर मैं ऐसे मनुष्य के ऊपर हमेशा कृपा करती हूँ और वह मनुष्य जीवन पर हमेशा धनवान और सुखी बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, यदि हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहे, तो हमें लक्ष्मी माँ के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और यदि हम फूल लेते हैं तो उसके बदले में उस फूल वाले मालिक को उसका धन अवश्य देना चाहिए। तभी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।